A very warm welcome to all of you in Gyandeep program of DD Uttarakhand. Now children, you must be enjoying your holidays, these unexpected holidays. You were not expecting these holidays. So now today we will start with class 6 English book Honeysuckle chapter 1. Right? Tell me something. Do you like homework? Now, क्या आपको homework पसंद है? अब मैं जानती हूँ कुछ लोग कह रहे होंगे yes, but I know some of you might be saying no, we don't like homework. लेकिन maximum लोगों को पसंद है homework. Now, what type of homework you like? What are the different types of homework you like? आपको कैसे homework पसंद है? The answer may be drawing or some activity, something to make art and craft, and easy and simple homework. I know these will be the answers. ये आपके सारे आंसर होंगे कि homework easy हो, simple हो, कुछ बनाने को हो, activity based हो. These are all your answers. Now, अब इसमें है now today we will the lesson which we are reading, it is the experience of Patrick, a boy with his homework. Patrick का जो experience है अपने homework के साथ, हम उसके बारे में आज इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. एंड योर चैप्टर इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? नाउ इट्स अ सस्पेंस. देखते हैं किसने किया था पैट्रिक का होमवर्क. ठीक है, एंड विल स्टार्ट द लेसन. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. नाउ too boring, he said. अब उसे कैसा लगता था अपना होमवर्क? बोरिंग. उसे हमेशा बोरिंग लगता था. He played hockey and badminton. उसे क्या अच्छा लगता था? हॉकी एंड बास्केटबॉल. एंड निंटेंडो. निंटेंडो इज अ टाइप ऑफ वीडियो गेम. क्या है वो? एक वीडियो गेम है. जैसे आप लोग खेलते हो ना अपने घर में वीडियो गेम, ऐसे ही एक वीडियो गेम है. एंड हॉकी एंड बास्केटबॉल. हॉकी यू नो इट इज प्लेड विद अ स्टिक, हम खेलते हैं, एंड बास्केटबॉल, ये गेम उसे अच्छे लगते थे. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर क्या बोलते थे उसे? हिज टीचर्स ऑलवेज टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क. पैट्रिक अपना काम करो, डू योर होमवर्क. आपके टीचर्स बोलते हैं ना जब आप होमवर्क नहीं करते हो, डू योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क. सेम वे पैट्रिक नहीं करता था तो उसके टीचर्स पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट बी एबल टू लर्न नथिंग. आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप पढ़ना सीखोगे ही नहीं. यू हैव टू डू योर होमवर्क. और वाकई सही बात है, जब आप अपना होमवर्क करते हो तो व्हाट यू डू, यू लर्न प्लेंटी ऑफ थिंग्स. आपको कई चीज़ों को सीखने को मिलता है, क्योंकि जो होमवर्क आपको स्कूल से मिलता है उसमें आप लोगों को बोला जाता है कि ये ढूंढो, ये करो. आप ढूंढते हैं, आप करते हैं, देन यू लर्न मैनी थिंग्स. आपको कितनी चीज़ों के बारे में पता चलता है. नाउ एंड इट्स ट्रू. और ये बात सही भी थी कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कौन सा होमवर्क करना है. उसे अच्छा ही नहीं लगता था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. उसे कभी कभी क्या लगता था? ही फेल्ट लाइक एन इग्नोरमस. इग्नोरमस मीन्स इग्नोरेंट पर्सन. जैसे होता है ना अनपढ़, उस तरह से उसे लगता था. कभी कभी अपने को लगता था, क्योंकि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, तो उसे खुद को लगता था कि अरे क्या मैं इग्नोरमस टाइप का हूँ, मैं क्या अनपढ़ हूँ. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता था इस बारे में. वाई? बिकॉज ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क से हेटेड मीन्स डिसलाइक. उसको बिल्कुल होमवर्क से क्या था कि मुझे बिल्कुल उसे पसंद ही नहीं था, नापसंद, डिसलाइक करता था वो होमवर्क को. दैट इज वाई he didn't do his homework. ठीक है. now who didn't do the homework? homework कौन नहीं करता था? Patrick. Patrick was a boy, he never liked his homework. he felt it was boring. उसे क्या लगता था होमवर्क कि कितना बोरिंग है, मैं नहीं करूँगा इसे. ठीक है. and he hated it, he disliked it. now the other word is hated. dislike. ठीक है. This is an ignorant person.
मतलब जो अनपढ़ होता है। And hated means dislike. Then one day, now what happened one day? Then one day he found his cat. उसने अपनी कैट देखी, कैट तो सबको मालूम है ना। Now he found his cat. उसने कैट को देखा। Now what was the cat doing? Playing with a little doll. Little means small. Little doll. And he grabbed it away. और उसने क्या करा? उसने एकदम से उसे ग्रैब कर दिया। उसने कहा कहीं ये ना हो कि वो उस डॉल को डिस्ट्रॉय कर दे, तो ही जस्ट ग्रैब्ड इट। नाउ टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। उसके सरप्राइज से अब वो ही वाज, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्राइज? लाइक ही वंडर्ड, उसे एकदम से वो लगा कि क्या था? इट वाजंट अ डॉल। वो डॉल तो थी ही नहीं जिसको उसने डॉल सोचा। क्या था वो? उसने तो सोचा इट इज अ लिटिल डॉल। किसके पास थी वो? किसके पास थी? उसकी जो कैट थी उसके मुंह पे एक डॉल थी। तो उसने क्या करा? ग्रैब मीन्स झपट्टा मार के और छीन लेना। उसने कैट से झपट्टा मार के वो डॉल छीन ली। बट इट वाजंट अ डॉल। वो तो डॉल थी ही नहीं। अब देखते हैं वो था क्या। ठीक है, इट वाजंट अ डॉल एट ऑल। वो बिल्कुल भी डॉल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। इतना छोटा सा आदमी। ही वाज सरप्राइज्ड। उसने कहा इतना छोटा, टाइनीस्ट मीन्स छोटा सा। उसने कहा इतना छोटा आदमी। एंड उस जो छोटा सा आदमी था, अब हम टाइनीस्ट को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एल्फ। व्हाट वी कॉल? वी कॉल इट एल्फ। टाइनीस्ट मीन्स वेरी स्मॉल, और इसको हम एल्फ भी बोलते हैं। तो अब उसने देखा कि माय गॉड, इट इज अ लिविंग थिंग। वो तो डॉल सोच रहा था, वो तो एक एल्फ है। एंड व्हाट वाज ही वेयरिंग? वो जो छोटा सा आदमी था उसने क्या पहना हुआ था? वूल शर्ट। शर्ट जो थी उसकी वुलन सी थी, विद ओल्ड फैशन क्लोथ्स। ओल्ड फैशन मीन्स जो पहले के, हम जो अब फैशन में नहीं है। पैट्रिक के टाइम पे फैशन में नहीं थे, लेकिन वो पहले क्या थे? फैशन में थे, पर अब नहीं थे। एंड व्हाट ही वाज वेयरिंग? वुलन शर्ट विथ ब्रिचेस। ब्रिचेस किसको बोलते हैं हम? शॉर्ट ट्राउजर्स को। जो ट्राउजर्स कैसे होते हैं? शॉर्ट। और अब देखो मैं आपको एल्फ से मिलवा रही हूँ। नाउ दिस इज द एल्फ। ठीक है, अब ये देखिए, उसने वुलन शर्ट पहनी हुई है एंड ही इज वेयरिंग शॉर्ट ट्राउजर्स, राइट। अब उसने उसे देखा ये ओल्ड फैशन ट्राउजर्स। जब पैट्रिक के टाइम पे दूसरे टाइप के ट्राउजर्स थे, दीज वर ओल्ड फैशन, पुराना टाइप का। नाउ एंड अ हाई टॉल हैट। उसका हैट देख रहा, वेरी टॉल। ऐसा हैट कौन पहनता है? जब हम फेरी टेल्स पढ़ते हैं ना, उसमें जो विचेस होती हैं, चुड़ैल, वो पहनती हैं इस टाइप का हैट। तो ही वॉज वेयरिंग लाइक दिस, वुलन शर्ट, ब्रिचेस मीन्स शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटी पैंट जो आधे तक आती है, उसकी फिटिंग ही आधे तक होती है, एंड अ टॉल हैट। ऐसे करके उसका एक लंबा सा टोपा सा था। वो उसको देख के एकदम सरप्राइज हो गया। उसने कहा माय गॉड, ये इतना टाइनीस्ट आदमी, वो भी एक एल्फ। ही वॉज सरप्राइज्ड एंड ही वॉज रिजेंबलिंग, हिज हैट वॉज रिजेंबलिंग, देखो बिल्कुल विचेस हैट। उसने फेरी टेल्स में तो यही पढ़ा था कि ऐसे हैट विचेस के होते हैं। नाउ ही येल्ड। अब जो वो था एल्फ था, वो चिल्लाया, येल्ड, सेव मी मीन्स मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। येल्ड मीन्स शाउटेड, येल्ड मीन्स शाउटेड। सो ही शाउटेड एंड उसने कहा सेव मी, मुझे बचाओ। अब उसने कहा डोंट गिव मी बैक टू द कैट। वो तो डर गया था क्योंकि कैट ने उसे अपने जबड़े में पकड़ा हुआ था, तो वो डर गया था। उसने कहा डोंट गिव मी बैक, डोंट गिव मी बैक। अब ही वॉज सरप्राइज्ड, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, अब उसने एल्फ ने कहा, होता है ना, उसने कहा ये मुझे ऐसे तो बचाएगा नहीं, ऐसे तो सेव नहीं करेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ओके आई विल ग्रांट यू अ विश। मतलब ग्रांट मतलब मैं तुम्हें देता हूँ, और विश मतलब इच्छा, डिज़ायर। मैं तुम्हें एक इच्छा देता हूँ और तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। अब तुम मुझसे
मांगो जो मांगते हो, बट प्लीज डोंट गिव मी टू द कैट, मुझे कैट को मत दो। किसने बोला ये सब? एल्फ ने। एंड टू हुम? पैट्रिक को बोला। और क्यों बोला पैट्रिक को? क्योंकि कैट ने उसे पकड़ा हुआ था और पैट्रिक ने उसे छुड़ाया था। अब जो उसे छुड़ाएगा उसी को तो वो बोलेगा कि प्लीज सेव मी, इसीलिए उसने पैट्रिक को बोला। अब पैट्रिक ने कहा कि मन मन तो खुश हुआ पैट्रिक। अब वो खुशी में क्या हो रहा था? पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को लगा वाह, आज तो आई एम सो लकी, ये तो मुझे विश दे रहा है, इच्छा दे रहा है। और क्या होगा, मैं तो अब कुछ भी मांग सकता हूँ। अब आप गेस करते रहो कि वो क्या मांगेगा, ठीक है, इच्छा में। तो वो सोचता रहा कि मैं क्या मांगूंगा। नाउ हेयर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स। जितनी उसकी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम तो एक ही थी, ठीक है। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? दैट ही डिडंट लाइक हिज होमवर्क। उसे अपना होमवर्क करना नहीं अच्छा लगता था। अब उसने कहा वाह, आज तो मज़ा आ गया। अब तो इसने बोल दिया कि आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तो विश मांगूंगा। और अब आप सोच सकते हो वो विश क्या मांगेगा। अब उसने कहा, सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क। अब आ गया ना वो अपनी बात पे। उसने कहा ठीक है, आई विल सेव यू फ्रॉम द कैट, मैं तुम्हें कैट से बचाऊंगा, बट वन कंडीशन इज देयर। उसने कहा एक कंडीशन है। उसने कहा क्या? उसने कहा यू विल डू ऑल माई होमवर्क, तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। जैसे एक सेमेस्टर चलता है उसके एंड तक। कितने डेज थे वो? इट वॉज ऑफ 35 डेज सेमेस्टर। तो 35 डेज तक तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, देन आई विल सेव यू फ्रॉम द कैट, मैं तभी तुम्हें उस कैट से बचाऊंगा। नाउ इफ यू डू गुड एनफ जॉब, उसने कहा अगर तुम मेरा काम बहुत अच्छा करोगे ना, गुड करोगे, तो आई विल गेट एज। मिलता है ना आपको भी? ए मिलता है जब मैम होमवर्क देती हैं, देन यू डू अ वेरी गुड होमवर्क और यू गेट वेरी गुड मार्क्स इन टेस्ट। जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू गेट ए प्लस, बी प्लस। तो ऐसे उसको था। उसने आज तक तो उसे ए मिला नहीं था बिकॉज ही नेवर डिड हिज होमवर्क, लेकिन अब तो उसे क्या मिल रहा था? ये चांस मिल गया था कि द एल्फ विल डू हिज होमवर्क। तो उसने क्या बोला कि यस, आप मेरा होमवर्क कर लो और मैं आपको कैट से बचाऊंगा। आई विल सेव यू फ्रॉम द कैट एंड इफ यू विल डू माई होमवर्क आई विल गेट ए। उसे था ये एल्फ है, ये तो जब मुझे एक विश दे रहा है तो ज़रूर ये कैसा होगा, इसके अंदर जादुई शक्ति होगी, इसके अंदर कुछ तो पावर होगी और ये क्या करेगा, मेरा सारा होमवर्क कर लेगा, स्कूल में सबसे अच्छा होगा एंड आई विल गेट ए। नाउ अब किसने बोला ये सब बातें? किसने बोली थी? पैट्रिक ने। टू हुम? एल्फ। और क्यों बोली उसने वो विश? क्यों बोली? बिकॉज ही ग्रांटेड, द एल्फ ग्रांटेड अ विश। एल्फ ने किसके बदले में? बिकॉज पैट्रिक सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम हिज कैट। उसने उसकी जान किससे बचाई? अपनी कैट से। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें विश देता हूं। और पैट्रिक ने विश में क्या मांगा? डू माई होमवर्क प्लीज। उसने कहा तुम मेरा होमवर्क करो एंड आई विल गेट गुड मार्क्स, आई विल गेट ए। नाउ द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। अब जब उसने सुना एल्फ ने तो हिज फेस रिंकल्ड, उसके फेस पे कुछ क्रीज आई। रिंकल समझते हो? जैसे ये कपड़ा है, हम इसे ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें क्रीज आ जाती हैं, ठीक है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो हम कई बार अपने घर में बड़े बूढ़ों के चेहरे पे भी देखते हैं ना, लाइंस आ जाती हैं। तो वो वैसे ही उसने फेस को ऐसे घुमाया कि उसके फेस पे क्या आ गए? रिंकल्स। किसके? एल्फ के फेस पे। एंड कैसे फेस लग रहा था उसका? इतने रिंकल्स थे, लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जैसे एक डिश क्लॉथ होता है ना, डिश क्लॉथ मीन्स एक ऐसा कपड़ा जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, और जब हमने बर्तन साफ कर दिए उसके बाद हम उसे मोड़ के क्या करते हैं? फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं? किसी लिड वाले बॉक्स में, तो उसे बोलते हैं हैम्पर। कोई भी बॉक्स है जिसका लिड है, उसके अंदर हमने फेंक दिया उसे। तो उसके फेस में उस समय इतने रिंकल्स थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसका फेस जैसे डिश क्लॉथ होगा। डिश मीन्स बर्तन, क्लॉथ मीन्स कपड़ा। उससे बर्तन साफ करने वाले कपड़े से धो के और हम उसे फेंक देते हैं।
सेम उसका फेस लग रहा था, बिल्कुल रिंकल्ड। अब उसने वो फेस क्यों बनाया, लेट्स सी कि उसके फेस में ऐसे एक्सप्रेशन क्यों थे। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। उसने क्या करा, अपने लेग्स को किक किया, ठीक है, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, ऐसे मुट्ठी, फिस्ट मतलब दिस इज योर पाम, दिस योर फिंगर्स, थंब। जब आप इसे ऐसे करके मुट्ठी में बंद कर देते हो, दिस इज अ फिस्ट। हम पंच करते हैं ना, जैसे पंचिंग करते हैं, तो ये फिस्ट से करते हैं हम पंचिंग। तो ऐसे ही उसने अपनी मुट्ठी, जब आप किसी चीज़ की जिद करते हो तो करते हो ना, कई बार पैर भी ऐसे करते हो और हाथ भी करते हो, ऐसे ही उसने किया। उसने अपने जो फिस्ट थे वो बांधे एंड ही किक्ड हिज लेग्स। अब क्यों करा उसने ये सब, ही ग्रिम्स्ड। ग्रिम्स्ड मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन लाना फेस पे डिस्गस्ट का, बिल्कुल जिस चीज़ को पसंद नहीं है, नफरत वाला एक्सप्रेशन लाना, ठीक है। एंड स्काउल्ड, स्काउल्ड मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन फेस पे लाना जिसमें क्या हो, एंगर दिखे। तो उसके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आ रहा था, एक तो नफरत का, दूसरा गुस्से का। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, पर्स मतलब उसने अपने लिप्स बिल्कुल गोल कर दिए गुस्से में। एक तो क्या है, उसे ग्रिंस्ड हो रहा था, गुस्से वाला एक्सप्रेशन, डिस्गस्ट वाला, एंगर, स्काउल, और ऐसे ओंठ गोल करके। और उसने कहा, ओ आई एम कर्स्ड, क्या मैं, एम आई कर्स्ड, मैं कर्स्ड हूँ क्या, बट आई विल डू इट। क्योंकि उस समय उसे क्या था, उस समय तो उसे अपनी जान बचानी थी। उस समय क्या था, उसे अपनी जान बचानी थी। तो उसने कहा, नहीं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा, किसमें, होमवर्क करने में, ठीक है। और ये देखिए, अब जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके जो हमारे पास वर्ड मीनिंग है, इट इज़ लाइक दिस, इग्नोरेमस, राइट। हम पहले आए थे, कौन बोलता था इग्नोरेमस अपने आप को, पैट्रिक। पैट्रिक सोचता था ही इज इग्नोरेमस, ठीक है, मीन्स अनपढ़। वो अपने आप को कैसा सोचता था, इग्नोरेंट पर्सन, मतलब जिसको कुछ नहीं पता, अनपढ़, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता था अपना। देन हेट, ही हेटेड होमवर्क, हेट डिसलाइक, ठीक है, नापसंद, नापसंद करता था वो होमवर्क को। देन सरप्राइज, कब हुआ वो सरप्राइज, जब उसने देखा कि उसकी कैट के मुंह पे क्या है, डॉल है, तब वो ही वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, आश्चर्य, जब हमें भी आश्चर्य होता है। नाउ द अदर वर्ड इज ग्रैब्ड। ग्रैब्ड, उसने क्या करा, होल्ड किया, झपट के कोई चीज़ पकड़ना। जैसे अगर आप देखोगे कि आपके छोटे भाई बहन के हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ग्रैब द थिंग, तो आप उसके हाथ से झपट्टा मार के ले लोगे। तो ऐसे ही उसने क्या करा, ग्रैब, झपट के पकड़ लिया। क्या पकड़ा था उसने झपट के, द लिटिल एल्फ, जिसको उसने क्या सोचा था, डॉल सोचा था, पर वो क्या था, एल्फ था। एंड टाइनियस्ट, टाइनियस्ट मीन्स वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर हम इसे देखेंगे, देखिए कितना स्मॉल था ना ये, पैट्रिक तो बड़ा था, ठीक है, आपको फोटो में भी दिख रहा है वो बड़ा था, लेकिन ये कैसा था, ये बिल्कुल स्मॉल सा था। तो उसने कहा कि जो बहुत छोटा, ठीक है, टाइनियस्ट मीन्स बहुत छोटा। नाउ येल्ड, कब उसने येल्ड किया, व्हेन डिड ही येल्ड, जब था, उसने कहा मुझे बचाओ, सेव मी प्लीज, देन ही शाउटेड, उस समय उसने शाउट करके, येल मीन्स शाउट, चिल्लाना, ठीक है। नाउ विश, विश हमारा एक वर्ड आया था कब, जब उसने बोला था आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपको एक विश देता हूँ, एक इच्छा देता हूँ, एक डिज़ायर देता हूँ, आप पूरा कीजिए उसको, ठीक है। तो विश हमारा आया, विश मीन्स डिज़ायर, इच्छा, ठीक है। देन बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना, कब, जब पैट्रिक कुडंट बिलीव हिज लक, जब उसे लगा बाप रे, ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा मिल गया कि ये मुझे विश बोल रहा है और मैं तो इससे कुछ भी विश मांग लूँगा। तो उसने क्या बोला, विश मीन्स ट्रस्ट, विश्वास, उसे अपने लकी होने पे विश्वास नहीं हुआ, ही डिडंट बिलीव हिज लक, ठीक है, अपने भाग्यशाली होने पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नाउ रिंकल्ड, हमने फिर देखा व्हेन द एल्फ मेड हिज फेस रिंकल्ड, उसने अपने फेस पे इतने सारे रिंकल कर लिए थे, क्रीज कर ली थी उसने। तो रिंकल्ड मीन्स क्रीज्ड, झुर्रीदार, जिसमें झुर्रियाँ पड़ती हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो था हमारा ग्रिम्स्ड था, ग्रिम्स्ड मीन्स दैट इज अ फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, पेन, जिसमें कोई चीज़ पेन हो रही है, डिस्गस्ट है। एंड स्काउल्ड,
स्काउल्ड भी क्या था अगेन, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन था, जिसमें हम क्या करते हैं, व्हेन आवर एक्सप्रेशन किस चीज़ का हो रहा है, हमारा एंगर का, उसका कौन सा था, ग्रिंस्ड एंड स्काउल्ड, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, पेन एंड एंगर, दोनों मिले जुले एक्सप्रेशन, एंड यू पोज्ड हिज लिप्स, ऐसे करके, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही हो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है एल्फ को भी पसंद ना हो होमवर्क करना, है ना, ये भी तो हो सकता है, तो इसीलिए वो अपने फेस के एक्सप्रेशन ऐसे बना रहा था। अब इसमें मैं आपको एक काम दे रही हूँ, आई विल गिव यू सेंटेंसेस। हमने जितने ये वर्ड्स पढ़े, मैं अभी आपके साथ दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ एक बार, सो डैट आपको याद रहें, और इसी वर्ड्स में से आई विल गिव यू सेंटेंसेस टू मेक, ठीक है, ओनली 5 ऑफ द वर्ड्स आप बनाएंगे, और आप जब आपकी मैम स्कूल खुलेंगे, द स्कूल्स विल रीओपन, यू विल शो इट टू योर टीचर, राइट। नाउ इग्नोरेमस मीन्स इग्नोरेंट, ठीक है, अनपढ़। हेट, डिसलाइक, नापसंद, ठीक है ना, ही हेटेड हिज होमवर्क। देन सरप्राइज, अमेज, आश्चर्य। ग्रैब्ड, होल्ड, झपट के पकड़ना। टाइनीएस्ट, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। येल्ड, शाउटेड, चिल्लाना। विश, डिजायर, ठीक है ना, जैसे उसने बोला था आई विल ग्रांट योर विश। इच्छा, बिलीव, विश्वास, ट्रस्ट। एंड रिंकल्ड, क्रीज्ड, झुर्रीदार। Now I'll give you some words and you will make sentences of those words. Make sentences, ठीक है, वाक्य बनाएंगे इसके, जो ये वर्ड्स मैं लिख रही हूं इसके आप वाक्य बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड इज सरप्राइज, सेकेंड वर्ड इज बिलीव, राइट, इनके मीनिंग आपको मालूम है, फिर से रिवाइज कर रही हूं। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, बिलीव मीन्स विश्वास, प्रॉमिस, हम प्रॉमिस करते हैं ना, प्रॉमिस मीन्स वादा, वो प्रॉमिस करता है ना उसे कि अगर आप विश मांगोगे तो मैं उसको पक्का ग्रांट करूंगा, वो पूरी होगी, तो इट्स अ प्रॉमिस, तो वो वादा। नाउ रिंकल्ड, wrinkled, and last one is tiniest. ना tiny means छोटा और tiniest मतलब बहुत ही छोटा। wrinkled means creased, जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन सब के सेंटेंसेस बनाएंगे, और जब स्कूल रीओपन होंगे यू विल शो दो सेंटेंसेस टू योर टीचर। नाउ वी क्विकली विल रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड। पैट्रिक एक छोटा बच्चा है, पैट्रिक इज अ स्मॉल बॉय, ही डजंट लाइक हिज होमवर्क एंड ही ऑलवेज फाइंड्स एक्सक्यूजेज, ही हेटेड हिज होमवर्क। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन ही फाइंड्स हिज कैट विद अ लिटिल डॉल, एक दिन वो देखता है कि उसके कैट के मुंह में एक लिटिल डॉल है, वो उसे बचाता है, और वो क्या देखता है, टू हिज सरप्राइज इट वॉज एल्फ, वो एक छोटा सा एल्फ था। तो वो क्या करता है, उसको वो एल्फ कहता है प्लीज सेव मी, तुम मुझे बचा लो, एंड आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, एक डिजायर दूंगा, इच्छा दूंगा, एंड ही फील्स हैप्पी, ठीक है, और वो सोचता है कि अब मैं इससे काम लूंगा। नाउ कीप गेसिंग कि अगली बार में क्या होगा, ठीक है, कीप गेसिंग एंड विल कंप्लीट द स्टोरी इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड विद these sentences and keep guessing next time पे, next session में when we'll complete the story, right? And if you miss this episode you can watch it on YouTube उत्तराखंड, DD उत्तराखंड, ठीक है। अगर आप इसको मिस हो जाता है and if you want to revise it, आप DD उत्तराखंड के YouTube चैनल को देख सकते हैं। Thank you, take care.